आज बात करेंगे क्या होता है सेंसेक्स और निफ्टी, क्या है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी, क्या करते हैं डीमैट अकाउंट से और ट्रेडिंग अकाउंट से। समझेंगे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंट लेवल। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है सेंसेक्स? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स यानी सूचकांक है और सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनियों का टोटल वैल्यू के बेसिस पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है इसका मतलब है कि बीएसई में रजिस्टर्ड ज़्यादातर कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब यह है कि मेजर कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। क्या है निफ्टी? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इंडेक्स है और इसका निर्धारण एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनी 50 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि एनएससी में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका मतलब यह हुआ कि एनएससी की कंपनियों ने बुरा प्रदर्शन किया है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में केवल शेयर्स ही ट्रेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर्स की तरह दूसरे कई सिक्योरिटीज भी होती हैं जिनका स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। समझते हैं क्या होता है बॉन्ड डिबेंचर्स। बॉन्ड डिबेंचर एक तरह से लोन की तरह ही होता है। जब कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता, पैसे की ज़रूरत होती है तो या वे बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर वे जनता से, इन्वेस्टर से लोन ले सकते हैं और जनता को यानी पब्लिक को बॉन्ड डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, जिसका रीपेमेंट उन्हें फिक्स टाइम में करना होता है। कंपनियां बॉन्ड डिबेंचर्स पर निर्धारित रेट से इंटरेस्ट पे करती हैं और बॉन्ड का पीरियड पूरा हो जाने पर वापस बॉन्ड के बदले रीपेमेंट करके डेब्ट फ्री हो जाती हैं। बॉन्ड डिबेंचर किसी भी इन्वेस्टर के लिए शेयर के कंपैरिजन में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित दर के समय पर ब्याज दिया जाता है और मैच्योरिटी यानी बॉन्ड की अवधि पूरी हो जाने पर रीपेमेंट कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक तरह का शेयर और बॉन्ड में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार की संस्था या ट्रस्ट होती है जो अपनी यूनिट्स शेयर जारी करती है, जिसे खरीदकर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की गई रकम को म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल मैनेजर अपने ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और एनालिसिस के बेसिस पर कई प्रकार के शेयर्स और अन्य सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट यह होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित धनराशि को अपने नॉलेज के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, जिसके बदले में वे कुछ फीस भी चार्ज करते हैं। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ही एक तरीका है। इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह हर महीने एवरी मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट को एसआईपी स्कीम से लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि, निश्चित अमाउंट बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाती है और उतनी राशि के बराबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन्वेस्टर्स के अकाउंट में आ जाती है। ईजी और ऑटोमेटिक होने की वजह से एसआईपी आजकल बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स का मतलब फ्यूचर के लेन देन को आज निर्धारित करना होता है, आज ही डिसाइड करना होता है, जिन्हें स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस और फ्यूचर के द्वारा अंजाम दिया जाता है। वायदा कारोबार के तहत आप भविष्य के लेन देन को एक फिक्स्ड अमाउंट पर, एक निर्धारित मूल्य पर अंजाम दे सकते हैं। इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती और वैल्यू के डिफरेंस के बेसिस पर सेटलमेंट किया जाता है। इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, तो आपका अगला कदम शेयर बाजार में निवेश प्रक्रिया को शुरू करना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलना होता है। क्या है डीमैट अकाउंट? कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना चाहिए। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले डीमैट अकाउंट बनाना होता है। इसके भी दो तरीके हैं।
पहला तरीका, तो आप किसी एक ब्रोकर यानी किसी एक दलाल के पास जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स के पैसे रखे जाते हैं। जैसे हम अपने बैंक में कोई सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं, वैसे ही इन केस आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना, डीमैट अकाउंट होना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी को मुनाफा होने के बाद जो भी आपको पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे आपके डीमैट अकाउंट में ही जाएंगे, ना कि आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में। आपका सेविंग अकाउंट डीमैट अकाउंट के साथ लिंक होकर रहता है। अगर आप चाहें तो उस डीमैट अकाउंट से अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रूफ के लिए पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, खुलवा सकते हैं। बैंक भी आजकल बहुत सी फैसिलिटीज़ देती है डीमैट अकाउंट ओपन करने पर। लेकिन आप अगर एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो वो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तो वो आपको अच्छी कंपनी सजेस्ट करता है और दूसरे आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत सारे अच्छे सजेशंस भी देता है जहां आप अपने पैसे लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो फीस भी चार्ज करता है, फ्री में नहीं करेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। यहाँ ही शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं और हम सिर्फ इनके ज़रिए ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। इसके लिए आपको अपने बैंक से KYC कराने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से ये खाता आपके फंड को मैनेज करता है, जिसमें शेयर्स और फंड यूनिट इन सब की खरीद से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस अकाउंट को आप बैंक से उसी प्रकार खोल सकते हैं जैसे आप बैंक से कोई भी नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसमें सबसे मेन है पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, कैंसल चेक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इन सभी प्रमाण पत्रों में आपका नाम सही और क्लियर लिखा हो और एक ही तरीके का लिखा हो। इसके अलावा आप अकाउंट खुलवाते समय इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट कॉपी भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने पास इसकी ओरिजिनल कॉपी भी रखें जो कि सभी वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगी जा सकती है, डिमांड की जा सकती है। डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को खोलते समय आप जिन कागज़ों पर सिग्नेचर करते हैं उन पर लिखे गए टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। क्या होता है सपोर्ट लेवल? सपोर्ट या सपोर्ट लेवल उस प्राइस लेवल को रेफर करता है जिसके नीचे असेट की प्राइस का गिरना सबसे कम होता है। उस समय में किसी भी असेट का सपोर्ट लेवल क्रिएट किया जाता है बायर्स यानी खरीदार के द्वारा, जो कि मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं। जब भी असेट एक लोअर प्राइस में चला जाता है। सपोर्ट लेवल कैसे बनाया जाता है? टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तब सबसे सिंपल सपोर्ट लेवल को चार्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया जाता है एसेट के सभी लोवेस्ट लो को ध्यान में रखकर उस टाइम पीरियड के दौरान। ये सपोर्ट लाइन या तो फ्लैट होती है या फिर स्लैंटेड, अप या डाउन भी हो सकती है, ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से डिपेंड करती है। वहीं दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ज़्यादा एडवांस वर्जन के सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहां की एसेट की प्राइस राइज में रुकावट दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक दाम से बहुत सारे सेलर्स अपने एसेट को उसी प्राइस में बेचना चाहते हैं। प्राइस एक्शन पर निर्भर करता है कि रेजिस्टेंस की लाइन फ्लैट हो या स्लैंटेड हो। वहीं ऐसे बहुत से एडवांस टेक्निक्स हैं रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेटिंग बैंड्स, ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल में क्या डिफरेंस होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी स्टॉक के चार्ट में दो अलग अलग प्राइस पॉइंट होते हैं जिनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो और भी बहुत से डिटेल्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में जो सभी को समझने की ज़रूरत है। आज के लिए इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। कुछ और नए रोचक डिटेल्स के साथ फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आपके कोई कमेंट हो इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में तो ज़रूर करिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसकी जानकारियाँ आपको ठीक लगी हो। फिर मिलेंगे। थैंक यू।